Hello friend, what's up? Let's now start the most important chapter of the partnership accounting, the admission of a partner। मतलब जब हमारी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म में कोई नया पार्टनर एडमिट होता है तब उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, क्या क्या एडजस्टमेंट्स होगी, क्या क्या हम उसके रेशियोज निकालेंगे। सी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज आपके एग्जामिनेशन में इसका एक फुल लेंथ क्वेश्चन 100% इसका कंफर्म है। सो लेट्स स्टार्ट द एडमिशन ऑफ अ पार्टनरशिप। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। सपोज करो देयर आर टू पार्टनर ए एंड बी, दो पार्टनर हैं और उनकी जो फर्म का नाम है ए बी एंड सन्स, और ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है सर? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेट्स सपोज ए और बी, लेट्स सपोज 2:1 है। मतलब अगर कोई भी प्रॉफिट होता है तो ए को मिलेगा 2 हिस्सा, बी को मिलेगा 1 हिस्सा। तो 2:1 एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। नाउ दिस पार्टनरशिप फर्म हैव डिसाइडेड टू एडमिट अ न्यू पार्टनर। सर नया पार्टनर क्यों एडमिट कर रहे हैं? नया पार्टनर हम इसलिए एडमिट करते हैं बिकॉज जैसे जैसे हमारा बिजनेस ग्रो होता है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर के लिए डिफिकल्ट हो जाता है कि हम कैसे मैनेज करें। सपोज करो कि मेरा ऑफिस जयपुर में है और मुझे बॉम्बे के अंदर अपनी ब्रांच खोलनी है, तो मैं कैसे मैनेज करूंगा? या तो मैं एम्प्लॉय रखूं या मैं पार्टनर रखूं। पर अगर मैं पार्टनर रखता हूं तो पार्टनर बनते ही उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। वो इंटरेस्टेड होता है कि जितना मेरा बिजनेस का प्रॉफिट ज्यादा होगा उतनी उसकी प्रॉफिट उसका भी ज्यादा होगा। सो दैट्स व्हाई पार्टनरशिप हम इंसिस्ट करती है क्यों ना हम कोई नया पार्टनर एडमिट कर ले। सपोज करो उन्होंने अप्रोच किया, मिस्टर सी को अप्रोच किया। मिस्टर सी को बोला क्या तुम हमारी पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन करोगे? मिस्टर सी ने कहा हाँ मैं ज्वाइन करूंगा, बट उसने कहा मेरी एक कंडीशन है। सी ने कहा मेरी एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? उसने कहा भाई मुझे तो कितना शेयर चाहिए? 1/5 शेयर चाहिए। 1/5 शेयर चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मैं पार्टनरशिप फर्म आपकी ज्वाइन कर रहा हूं पर मुझे पूरे प्रॉफिट का 1/5 शेयर चाहिए। मतलब अगर 100 रुपए प्रॉफिट होगा तो 100 डिवाइडेड बाय 5 20 रुपीज प्रॉफिट किसको चाहिए? सी को चाहिए। समझ में आया? दो पार्टनर से ए और बी और उनका रेशियो है 2:1। उन्होंने डिसाइड किया क्यों नहीं हम नया पार्टनर एडमिट करें। उन्होंने सी को अप्रोच किया। सी ने कहा देखो मैं बिजनेस में 2 लाख रुपए लगा दूंगा। भाई बिजनेस में कुछ तो रुपए की जरूरत होती है, मैं 2 लाख रुपए भी लगा दूंगा, बट एट द सेम टाइम मेरा जो प्रॉफिट शेयर रेशियो होना चाहिए वो होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 1/5। मतलब सी को 1/5 शेयर तो चाहिए। अब प्रॉब्लम आई, क्वेश्चन में सिर्फ यही लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए बी का ओल्ड शेयर 2:1 है, नया पार्टनर एडमिट हुआ सी, उसका शेयर 1/5 है। अब आप क्वेश्चन बोल रहे हैं कैलकुलेट न्यू रेशियो। मतलब आप न्यू रेशियो निकालो। मतलब जब ये नया पार्टनर एडमिट हो जाएगा तब ए बी और सी का न्यू रेशियो क्या रहेगा वो मुझे बताओ। ओके तो देखो न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूं। ए और बी का रेशियो क्या है? 2:1। सी का कितना शेयर है सर? 1/5। एज्यूम, लेट्स एज्यूम टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 रुपीज। मतलब अगर टोटल प्रॉफिट 1 रुपए ही है, मतलब मैं एज्यूम कर रहा हूं अगर टोटल प्रॉफिट 1 है तो इसका मतलब है सी का शेयर कितना है सर? 1 का 1/5। मतलब टोटल प्रॉफिट का 1/5, वही तो बोल रहा है 1 रुपए का 1/5 शेयर चाहिए। तो अगर प्रॉफिट 100 रुपए हुआ तो उसको 20 रुपए, प्रॉफिट 1000 रुपए हुआ तो 1000 डिवाइडेड बाय 5 200 रुपए, तो उसका शेयर कितना है? 1/5। सो सी शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू 1/5। भाई सी ने कहा भाई मुझे तो 1/5 चाहिए, ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो सी का शेयर तो अपन टच नहीं कर सकते बिकॉज सी का शेयर क्लियरली क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उसको 1/5 शेयर चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बात बताओ, बैलेंस कितना बच गया? बैलेंस प्रॉफिट
सर बैलेंस प्रॉफिट मतलब भाई पार्टनर्स कितने हैं अब पार्टनरशिप फर्म में? पहले दो ही पार्टनर थे ए और बी, अब एक नया पार्टनर एडमिट हो गया, कौन सा? ए बी, और एक नया पार्टनर एडमिट हो गया पार्टनर सी। नाउ पार्टनर सी ने बोला मुझे 1/5 शेयर चाहिए, ओके ले लो 1/5 शेयर। अगर टोटल प्रॉफिट 1 रुपए है तो एक का 1/5वां हिस्सा 1/5 हिस्सा कौन लेके चला गया? सी लेके चला गया। तो बाकी का प्रॉफिट किसके लिए बचा? सब बाकी का प्रॉफिट बचा ए और बी के लिए बचा। इसका मतलब है बैलेंस प्रॉफिट, तो 1 - 1/5 इज इक्वल टू 5 - 1 इज इक्वल टू 4/5। बात समझ में आई या नहीं आई? मतलब सी का शेयर तो 1/5 हो गया। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। सपोज करो ये एक पिज्जा है और इसके दो हिस्से, ए खाता था एक बी खाता था। अब एक नया पर्सन आ गया आपके रेस्टोरेंट के अंदर, एक नया पर्सन आ गया, उसने कहा मैं भी खाऊंगा पिज्जा। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने कहा ए बी ने कहा ठीक है भाई तू एक हिस्सा खा ले, सी को बोल दिया तू एक हिस्सा खा ले। तो ये अगर टोटल जो पिज्जा अगर 1 रुपए है तो इसका मतलब है जो सी का शेयर कितना है? सर सी का शेयर है 1/5, तो इसका मतलब है 1 - 1/5 ये बैलेंस हो गया, 1 - 1/5 ये बैलेंस हो गया। मतलब 4/5 बच गया ए और बी के लिए। भाई सी आया, सी ने कहा मुझे तो 1/5वां हिस्सा चाहिए, 1/5 हिस्सा चाहिए, ठीक है ले ले। तो बाकी कितना बच गया? सर 1 - 1/5 4/5 बच गया फॉर ए एंड बी। नाउ ये जो 4/5 शेयर है ये ए और बी कैसे शेयर करेंगे? यही तो क्वेश्चन के अंदर है। क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में लिखा हुआ ही नहीं है। क्वेश्चन में सिर्फ लिखा हुआ है नए प्रॉफिट का शेयर 1/5 है। तो बाकी का जो बच गया वो ए और बी कैसे शेयर करेंगे? अरे भाई अगर क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है जो बाकी का बच गया तो जैसे पहले शेयर कर रहे थे ना ए बी, वैसे अभी शेयर करेंगे। मतलब पहले कैसे शेयर कर रहे थे? सर पहले शेयर कर रहे थे 2:1 में। मतलब पहले अगर जितना भी प्रॉफिट होता था तो 2 मिलता था ए को और 1 मिलता था बी को। तो अभी भी जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें से 2 हिस्सा मिलेगा ए को और 1 हिस्सा मिलेगा बी को। तो पहले जैसे था वैसे ही चलने दो। ओके सो ए शेयर ऑफ न्यू प्रॉफिट, ए का शेयर कितना है? देखो बैलेंस कितना बच गया? सर बैलेंस बच गया 4/5। तो ये 4/5 तो टोटल प्रॉफिट है जो ए और बी के लिए बचा, उसमें से मुझे ए और बी में डिवाइड करना है। ओके तो ए का हिस्सा कितना है? सर ए का हिस्सा है 2, तो ए और बी का हिस्सा कितना है? 2 + 1। बात समझ में आई? मुझे इस प्रॉफिट को ए और बी में डिवाइड करना है। तो ए और बी का टोटल कितना आता है? 2 + 1। अगर 3 रुपए प्रॉफिट है तो 2 रुपए कौन खाता है? ए खाता है। तो इमीडिएटली अगर 4/5 प्रॉफिट है तो 2 रुपए ए खाता है। 2/2 + 1 मतलब उसका 2/3 हिस्सा किसको मिलेगा? ए को मिलेगा। ओके तो इसका कितना होगा? सर 8/5 × 3 इज इक्वल टू 8/15। कितना हुआ? 8/15, 4/5 × 2/3, 8/4 × 2 8, 5 × 3 15। ओके 8/15। सिमिलरली बी का शेयर कितना होगा? सर बी शेयर ऑफ न्यू प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट बच गया था? सर सी को मैंने 1/5 दे दिया, बच कितना गया था? सर 4/5 बच गया। तो 4/5 प्रॉफिट का बी का हिस्सा कितना है? सर इन दोनों में डिवाइड करेंगे। इसका मतलब है बी का हिस्सा 1 है, 2 + 1। भाई 1 हिस्सा है ना, एक का 3 रुपए में उसको 1 रुपए उसको मिलता था, तो 1/1/3। तो इसका कितना हो जाएगा? सर 4 × 1/5 × 3 इज इक्वल टू 4/15। कितना हो गया? 4/15। मतलब ए का नया शेयर कितना हो गया? 8/15। बी का नया शेयर कितना हो गया? 4/15। ओके तो अब आप मुझे नया शेयर बताओगे क्या होगा? सी क्वेश्चन में न्यू शेयर ए बी सी। न्यू शेयर ए का शेयर कितना है? सर ए का शेयर अब टोटल प्रॉफिट में से 8/15 ए का शेयर है। मतलब ए का शेयर हो गया मेरा 8/15। ओके बी का शेयर कितना है? सर बी का शेयर है 4/15। ओके
सर सी का शेयर कितना है, आप बताओ सी का शेयर कितना है। सी का शेयर 1/5 है या 4/5 है, अरे सी का शेयर 1/5 है। ओके, तो सी का शेयर कितना हुआ 1/5। ये बात ध्यान रखना, बहुत बच्चे गलती करते हैं, सी का शेयर 4/5 मान लेते हैं। अरे सी का शेयर तो 1/5 है ना, 1/5 माइनस करने के बाद जो बचा 4/5 वो मैंने ए और बी में डिवाइड कर लिया 2:1 में, मतलब 4/5 इंटू 2/3 ए का, 4/5 इंटू 1/3 बी का। तो क्या हो गया, ये मेरा नया रेशियो आ गया ए बी सी। पर हम रेशियो ऐसे लिखते हैं क्या, नहीं, हम हमेशा रेशियो ऐसे लिखते हैं ना 2:1:3, 5:2:1 वैसे लिखते हैं ना। तो इसमें तो अलग अलग आ रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबका डिनोमिनेटर जो होगा ना वो हम सेम कर लेंगे, सबका जो डिनोमिनेटर होगा ना वो हम सेम कर लेंगे। मतलब इसका 15 है, इसका 15 है, तो इसको भी 15 कर लें क्या, हाँ सर कर लेते हैं। कैसे करेंगे, एक और तरीका बताऊं, देखो इसका तो 8/15 ही रहेगा, इसका 4/15 ही रहेगा, इसको अपन कर लेते हैं 1/5। कैसे मैं इसको मल्टीप्लाई करूं जिससे ये 15 आ जाए, सर 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 15 डिवाइडेड बाय 5 कितना होता है 3। अगर मैंने नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो 15 आ जाएगा, तो मैं ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। भाई 1/5 इंटू 3/3 कितना होता है, सर 1/5 ही होता है। ये तो सिर्फ मैंने मैथमेटिकल इक्वेशन की है कि 3/3 कितना होता है 1 ही होता है। तो यहाँ पे मैं 10/10 करूँ, 100/100 करूँ, बात तो एक ही हो गई है। तो मैंने सिंपल क्या किया, मुझे डिनोमिनेटर चाहिए था 15, तो मुझे नीचे था 5, तो मैंने क्या कर लिया 3/3 से मल्टीप्लाई किया। सर 15 क्यों किया, 15 इसलिए किया बिकॉज ये भी 15 ये भी 15, मतलब ए 15 रुपए में 8 रुपए ए खाता है, सी 15 रुपए में 4 रुपए बी खाता है, तो 5 रुपए में 1 रुपए ए खाता है, तो 15 रुपए में कितना खाता होगा सर, इंटू 3/3 कर लो। ओके, तो क्या हो गया, रेशियो क्या हो गया सर 8/15, 4/15 और सर 3/15, ये रेशियो हो गया मेरा, हो गया ना 3/15। अब आप देखो ये जो डिनोमिनेटर है ये सेम है, ये सेम है, सबका 15 है। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरा नया रेशियो क्या हो गया, व्हाट इज अ न्यू रेशियो, व्हाट इज अ न्यू रेशियो, न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इज 8/4/3। मतलब अगर टोटल प्रॉफिट 15 रुपए हुआ तो उसमें से 8 रुपए ए को मिलेगा, 4 रुपए बी को मिलेगा और 3 रुपए किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। बात समझ में आई। तो इसको हम कहते हैं द न्यू रेशियो। कैसे निकालते हैं, हम ऐसे निकालते हैं। तो एक बात ध्यान रखो, मैं यहाँ पे आपको चेकलिस्ट बताऊंगा। चेकलिस्ट क्या है, देखो पहली चेकलिस्ट ये 15 है, हाँ, तो नए रेशियो में अगर सबका 15 जो भी अगर कॉमन कर लिया तो ऊपर का अगर आप ऐड करोगे 8 + 4 + 3 अगर आप ऐड करोगे उसका टोटल भी डिनोमिनेटर से मैच होना चाहिए। मतलब 8 + 4 + 3 हैव टू इक्वल 15। तो चेक कर लो, 8 + 4 12, 12 + 3 15। ओके, यहां तक भी ठीक है। दूसरा चेकलिस्ट, अगर क्वेश्चन साइलेंट है इसका मतलब है 1/5 शेयर तो सी का हो गया। ओके, तो बाकी क्या हो गया, शेयर ए और बी का हो गया। ए और बी पहले कितना शेयर करते थे सर, 2:1 में। सिंस क्वेश्चन साइलेंट है तो फ्यूचर में भी ए और बी के बीच में, अभी तो 3 पार्टनर हैं, पर ए और बी के बीच में रिलेशन हमेशा क्या होना चाहिए, 2:1, बिकॉज क्वेश्चन ने कुछ और बोला नहीं है। तो हमने ये इसी बेसिस पे नया रेशियो निकाला। तो आप नोट करो, ए और बी के अंदर जो रेशियो क्या है, ए और बी के अंदर रेशियो क्या है सर, ए और बी के अंदर 8:4 है। क्या है, 8:4, विच इज इक्वल टू 2:1। तो ये 2 चेकलिस्ट होती है। दूसरी चेकलिस्ट हर क्वेश्चन में फॉलो नहीं होगी, अगर साइलेंट होगा तो ही फॉलो होगी। पर ये वाला जो चेकलिस्ट है ना, जो द सम ऑफ न्यूमिनेटर हैज टू इक्वल टू द डिनोमिनेटर, 8 + 4 + 3 हैव टू इक्वल टू द 15। क्लियर। और दूसरा क्या है, इन दोनों में क्या रिलेशन है, ए और बी में सर 2:1 का था पहले, तो अभी भी 2:1 होगा, बिकॉज क्वेश्चन क्या है, साइलेंट है। तो ऐसे हम निकालते हैं
न्यू रेशियो। तो हाउ टू कैलकुलेट द न्यू रेशियो, हमेशा ऐसे निकालना, अलग अलग तरीके होंगे। अभी मैं आपको अगले जो भी मैं 20-25 क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें जितनी भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जितनी न्यू रेशियो निकालने की होगी, जो भी आपका जितने भी सिलेबस है, क्या आप सीए कर लो, क्या आप अपना 11th आप अपना 12th के अंदर कर लो, क्या बीकॉम कर लो, सारी की सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मैंने उसमें कवर कर ली है। तो अभी मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा कि न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं। पर न्यू रेशियो अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो एक तरीका है निकालने का 1, तो उसका है पूरा प्रॉफिट है, तो 1/5 हो गया सी का, तो टोटल कितना बच गया, 4/5 बच गया, 1 - 1/5, तो ए का हिस्सा कितना है, 4/5 जो बच गया उनमें से ए और बी का है 2:1, ओके। और बी का कितना है सर 1/3, 1/3 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका आ गया 8/15, इसका आ गया आपका 4/15, इसका आ गया 4/15 और इसका 1/5। तो यही तो मैंने लिखा, और 1/5 यहाँ 15 है तो मैंने मल्टीप्लाई किया, ऑटोमेटिकली 843 आ गया, 843 आ गया, टोटल आ गया आपका 15। क्लियर है? तो दिस इज वी आर कैलकुलेटिंग द What? न्यू रेशियो। नाउ आई विल टीच यू कि इसी के अंदर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे। फिर मैं आपको उसका शॉर्टकट भी बताऊंगा कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिना निकाले हम कैसे निकालेंगे। पहले ये लिखो, देन आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ द सेम क्वेश्चन। लिख दिया आपने। नाउ यू ऑलरेडी नो व्हाट इज सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है कि ओल्ड पार्टनर कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, मतलब जब मेरा रेशियो चेंज होता है तब जो पार्टनर्स होते हैं कितने सेक्रीफाइस कर रहे हैं। सपोज करो कि एक पिज्ज़ा है, पहले मैं 2 हिस्से खाता था और अब मैं 1 हिस्सा खाता हूं, तो मैं कितना सेक्रीफाइस कर रहा हूं, मैं 1 हिस्सा सेक्रीफाइस कर रहा हूं। क्लियर है? मैं इसको रब कर लूं, मुझे तो सिर्फ ये न्यू रेशियो से मतलब है, मुझे ये बाकी सब चीजें मैं क्या कर रहा हूं, रब कर रहा हूं। ओके, अब मुझे बताओ कि सेक्रीफाइस कौन कौन करेगा। क्वेश्चन में बोला हुआ है कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है, जो अपना रेशियो कम कराएगा वही तो सैक्रिफाइस होगा। बात समझ में आई? अगर कोई अपना रेशियो कम कराता है तो ही तो मेरा सैक्रिफाइस होगा। हाँ सर, ये तो बात सही है। तो एक बात बताओ कि ओल्ड पार्टनर्स कौन है, ओल्ड रेशियो कितने पार्टनर्स थे, ए, बी और सी। ओल्ड रेशियो क्या था सर, ओल्ड रेशियो 2:1 था। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना 2:1। ओल्ड रेशियो क्या है, 2:1, बिकॉज सी तो पहले था ही नहीं, सी तो अभी एडमिट हुआ है, नया नया एडमिट हुआ है, पहले तो 2 ही पार्टनर थे, ए बी। और नया रेशियो क्या है, आपको नया रेशियो भी पता है सर, नया रेशियो है आपका 8, 4 और 3। ओल्ड रेशियो ए और बी का था, नया रेशियो क्या है सर 8, 4, 3। तो सैक्रिफाइसिंग, एक बात बताओ, अगर आप नॉर्मल कॉमन सेंस भी लगाओ तो सैक्रिफाइस कौन कर रहा होगा, या ए और बी कर रहे होंगे। सी तो सैक्रिफाइस कर ही नहीं रहा। सर क्यों नहीं कर रहा सी सैक्रिफाइस, अरे सी को तो पहले 0 मिलता था, अब तो उसको ज्यादा मिल रहा है, उसको तो उल्टा फायदा हो रहा है। तो सी इज गेनिंग, सी इज ऑलवेज गेनिंग। वाई, जो नया पार्टनर होता है वो गेन ही कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि पहले उसका 0 हिस्सा था, अभी कितना है 3। आप इमेजिन करो, आप रेस्टोरेंट में हो और आप एक पिज्जा खा रहे हो और आप एक स्लाइस आप खा रहे हो, एक स्लाइस आप खा रहे हो और एक स्लाइस आपका फ्रेंड खा रहा है। कोई नया फ्रेंड आपका आ गया और उसने कहा कि मुझे भी खाना है, तो अब वो जो नया फ्रेंड आएगा तो उसको जो भी मिलेगा वो तो प्लस ही होगा, वो तो कुछ सेक्रीफाइस कर नहीं रहा। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है पता है, सेक्रीफाइस ए और बी कर रहे हैं, क्योंकि पहले वो एक पिज्जा खाते थे, एक स्लाइस का आधा पिज्जा ये आधा पिज्जा वो, बट अब नया पार्टनर आ गया सी, तो अब ए और बी को आधा आधा स्लाइस नहीं मिलेगा, उसको उससे कम ही मिलेगा, बिकॉज पिज्जा तो एक ही है। क्लियर है? तो इधर भी प्रॉफिट तो उतना ही होगा, पर प्रॉफिट का पहले हिस्सा 2:1 था, ए और बी का नया हिस्सा 8:4:3 है। तो हाउ टू कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सी सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, सी सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमेशा याद रखना ओल्ड माइनस न्यू होता है। याद रखना ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, लिख दो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। क्लियर है? तो अब मैं क्या निकालूंगा, मैं सैक्रिफाइसिंग निकालूंगा। इसको मैं रब कर सकता हूं, 843 मैंने ऊपर लिख दिया, हाँ लिख दिया।
आपको नया रेशो निकालना आ गया। सिर्फ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सी का नया शेयर 1/4 है, सॉरी 1/5 है, तो नया निकालो। नया निकालना मैंने आपको सिखा दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं निकालूंगा सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालूंगा। और सैक्रिफाइसिंग रेशो आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ था, जब हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप के अंदर, मतलब पहले भी 3 पार्टनर थे और बाद में भी 3 पार्टनर है, तब हम चेंज करते थे, तब हम तीनों का सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालते थे। वाई? बिकॉज पहले भी 3 पार्टनर थे, अभी भी 3 पार्टनर है, तो हमें नहीं पता कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कौन गेन कर रहा है। पर इधर पहले 2 पार्टनर है, इधर नया चैप्टर आ गया एडमिशन ऑफ द पार्टनर, तो इधर पहले 2 पार्टनर हैं और अभी कितने पार्टनर हैं? पर अभी 3 पार्टनर हैं। तो सैक्रिफाइस तो ए और बी करेंगे, तो सी का सैक्रिफाइसिंग रेशो नहीं निकालना, सिर्फ ए और बी का निकालना है। ओके, तो पहले ए का निकालो। ओके, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू। पहले मैं ए का निकालता हूं। ए का ओल्ड क्या है सर? ए का ओल्ड है 2/3। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा ऐसे एक्सप्लेन करते हैं 2/3, डोंट राइट ओनली 2। अरे 2 किसका? हर 3 रुपए प्रॉफिट में 2 रुपए ए को मिलता है, मतलब 2/3 पहले इसका था। अभी कितना है सर? अभी है इसका 8/8 + 4 + 3। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ 8 + 4 + 3 विच इज इक्वल टू 2/3 - 8/15। ओके, तो इसका मतलब है मैंने कॉमन ले लिया, मैं कॉमन ले लेता हूँ 15, मैंने कॉमन ले लिया। 15 में कॉमन ले लूँ, हाँ कॉमन ले लूँ, तो 3 का मल्टीपल कितना हो गया? 5। तो 5 × 2 10, 10 - 8 इज इक्वल टू 2/15। मैथमेटिक्स है नॉर्मल, क्या लिखा हुआ है? 2/3 - 8/15। तो 2/3 और 8/15 में एक बार 15 और 3 में कॉमन क्या है? 15 कॉमन आ रहा है, मतलब दोनों में कौन सा डिविजिबल है सर? 15 डिविजिबल है। तो 3 × 5 सर 5 डिविजिबल है, तो 5 × 2 कर लिया 10, 15 का 1 - 8। बात समझ में आई? कैसे करता हूँ देखो, मैं आपको वापस समझा रहा हूँ। ये मैंने 15 कॉमन लिया, 3 का कितना है? 5, 5 × 2 लो भाई -8 इज इक्वल टू 10 - 8/15 इज इक्वल टू 2/50। बात समझ में आई? वेरी सिंपल। तो कितना हो गया? ए का कितना हो गया सर? ए का हो गया 2/15। चलो बी का निकालो, बी का निकालो। बी का पहले कितना है? 1/3, 1/3 माइनस भाई 1/2 + 1 -8 नहीं -4/15 लिखा हुआ तो है। 4 / 8 + 4 + 3 15। ओके, निकालो सर 15 कॉमन, तो 5 यहाँ पे -4, 1/15 कितना है? 1/15। तो ए का सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है? 2/15, मतलब वो 2/15 से सैक्रिफाइस कर रहा है। बी का कितना है? 1/15। अगर मुझे कोई पूछे तो ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है, तब पता है मैं क्या बताऊंगा? तब मैं बताऊंगा, देखो द सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी आर 2/15 and 1/15 which is equal to 2:1। मतलब इसका 2/15 है, इसका 1/15, मतलब 15 में 2 रुपए ये सैक्रिफाइस कर रहा है, 15 रुपए में 1 रुपए ये सैक्रिफाइस कर रहा है। तो इन दोनों का रिलेशन क्या है सर? इन दोनों का रिलेशन है 2:1, मतलब ये 2:1 में कर रहे हैं। सर इधर आपने डिनोमिनेटर, आपने ये वो क्या कहते हैं, आपने ये चेकलिस्ट नहीं किया कि ये 2 + 1 = 15। नहीं, सैक्रिफाइसिंग रेशो में नहीं करते, न्यू रेशो में करते हैं। इधर तो मैं सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल रहा हूं। तो ए सैक्रिफाइस कर रहा है 2/15, बी कर रहा है 1/15, तो ए और बी के अंदर आ गया 2:1। क्लियर है? यहां तक आपकी बात क्लियर हुई? तो ए का कितना आ गया? 2:1। तो व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पहले ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू क्या? 2/15। बी का इतना आ गया। दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन होना चाहिए, बात हमेशा ध्यान रखना, ये बात हमेशा ध्यान रखना, बिकॉज डिनोमिनेटर कॉमन होगा तभी तो मैं न्यूमिनेटर को कंपेयर कर पाऊंगा। तो यहाँ पे 15 में फिर 2 ये सैक्रिफाइस कर रहा है, 15 में फिर 1 सैक्रिफाइस कर रहा है, तो ए और बी के अंदर
अंदर क्या रिलेशन है सर, 2:1 का रिलेशन है। तो ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया। और आपको एक मजे की बात बताऊं, शॉर्टकट भी बताऊं, जो मैं आपको अभी थोड़ा एग्जांपल कराऊंगा, उसके बाद आपको और समझ में आएगा कि अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है, क्वेश्चन में सिंपल लिखा होता है 1/5 शेयर ये है, तो आप न्यू रेशियो तो निकाल दो। हाँ, न्यू रेशियो निकाल दिया, पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता है क्या आएगा, जो ओल्ड होगा ना वही आएगा। ओल्ड कितना था सर, ओल्ड था 2:1 था सर, 2:1 था। तो न्यू क्या, तो सैक्रिफाइसिंग में क्या होगा, 2:1 होगा। कब, जब क्वेश्चन साइलेंट हो। क्वेश्चन में सिंपल ये दिया हुआ है। अभी तो मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो अलग निकलेगा, पर इस क्वेश्चन के अंदर मैं बिना निकाले, ये सब बिना कैलकुलेशन किए भी मैं आपको बता सकता हूं सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1 होगा। धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि हम इसको क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करें। पर मैंने अभी आपको दो चीजें सिखाई है, एक है न्यू रेशियो कैसे निकालना और एक सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालना। अब हम निकालेंगे अलग अलग तरीके न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं। हमारे पास अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अराउंड 20 या अराउंड 30 क्वेश्चन हैं हमारे पास, जिसमें हम एक्सप्लेन करूंगा मैं आपको कितनी भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपके बुक्स में है, आपके कोई भी कोर्स के अंदर है, वो सारी मैंने इसके अंदर एक्सप्लेन कर ली। वेरी क्विक देखते हैं, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ अवर नोट्स। Hi everyone, this is CA Deepak Lalwani. If you like my style of teaching, then do hit the like button now so that the YouTube algorithm know that this is a good video. वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये वीडियो दिखाए। And yes, do subscribe to my channel Account Funda for more such video. Thank you very much. Now over to video. लेट्स टू क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ आवर नोट्स। जिन्होंने मेरे नोट्स परचेज किए हुए हैं उसके अंदर चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप के अंदर पहला क्वेश्चन है, और जो ये लेक्चर यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए मैंने पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है। क्या लिखा हुआ है, ए एंड बी आर द टू पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 1:2। मतलब ए और बी दो पार्टनर है, 1:2 में शेयर करते थे। नया पार्टनर एडमिट हुआ सी, और उसका नया शेयर क्या है 1/4। सी ने कहा भाई मुझे तो 1/4 शेयर चाहिए। कैलकुलेट द न्यू रेशियो एंड द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालो और सैक्रिफाइसिंग निकालो। ओके, स्टेप 1, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। लेट्स assume टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। टोटल प्रॉफिट कितना है, 1 रुपए है। ओके, नाउ 1 रुपए टोटल प्रॉफिट है, तो बैलेंस सी का शेयर कितना है सर, सी का जो शेयर है वो है आपका 1/4। सो बैलेंस कितना बच गया ए और बी के लिए, बैलेंस प्रॉफिट कितना बच गया सर, 1 - 1/4 इज इक्वल टू 4, 4 - 1 इज इक्वल टू 3/4। ओके, मतलब 1 टोटल प्रॉफिट है, तो 1/4 तो मैंने सी को दे दिया। हाँ, दे दिया। तो सी का एक तो रेशियो क्या हो गया, सी का तो शेयर है 1/4। ओके, तो बाकी का जो प्रॉफिट बचा वो ए और बी शेयर करेंगे। कौन से रेशियो में शेयर करेंगे सर, 1:2 में शेयर करेंगे। क्यों, मैं आपको बता चुका हूं, क्वेश्चन में और कुछ नहीं लिखा हुआ, क्वेश्चन में सिर्फ नए पार्टनर का शेयर दे रखा है। इसका मतलब है कि जो बच गया प्रॉफिट वो ए और बी 1:2 में ही शेयर करेंगे, जो पहले शेयर करते थे। इक्वल मत कर देना। ओके, तो इसका मतलब है ए न्यू शेयर ऑफ प्रॉफिट इज इक्वल टू, कितना बच गया प्रॉफिट, आराम से करेंगे 3/4। इसमें से ए का शेयर कितना है सर, 1/1 + 2। भाई ए का शेयर कितना है भाई सर, 1/1/2। ओके, तो इसका मतलब है 3/4 इंटू 1/3 इज इक्वल टू 3/12। ओके, ये मत काटना, ये काटना मत, पहले आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो। 3/4 इंटू 1/3, 3/4 इंटू 1/3 क्या होता है 3/12। क्यों नहीं काटना, मैं आपको बाद में मतलब समझाऊंगा इसका। काट भी लोगे तो भी आपको अल्टीमेटली वापस फिर ऊपर मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, बी का कितना शेयर है सर, टोटल प्रॉफिट 3/4 है। ये बात जानना, टोटल प्रॉफिट 3/4 है, उसमें से बी का शेयर है 2/1 + 2 which is equal to 3/4 into 2/3 which is equal to 15/6. 6/12। बात समझ में आई। टोटल 3/4 प्रॉफिट है, 3/4 प्रॉफिट में से
ए का शेयर है 1/3 1/3 और बी का है 2/1 + 2 2/3, तो कितना आ जाएगा उसका 6/12। ओके सर समझ में आ गया। तो इसका मतलब है न्यू रेशियो क्या रहेगा सर? न्यू रेशियो रहेगा, एक काम करते हैं अब अपन मैं क्या करता हूं, मैं कॉमन निकाल देता हूं। ओके तो एक काम करता हूं, ये मैं ए बी और सी, ए का कितना है सर 3/4, नहीं ए का कितना है सर? ए का है 3/12, बी का है 6/12 और सी का कितना है सी का? ए का है 3/12, बी का है 6/12, ए का 3/12 ओके, बी का कितना है 6/12, कितना है सी का? अरे सी का शेयर है 1/4, लिखा हुआ तो है 1/4, ओके 1/4 ओके। अब कुछ कॉमन निकलता है क्या? हाँ सर 12 यहाँ पे 12 होगा तो अच्छा लगेगा। ओके तो 3/12 6/12 1/4, अगर मैं दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो 12 आ जाएगा। भाई दोनों को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आ जाएगा 3/12 ओके, बिकॉज मुझे यहाँ पे 12 चाहिए तो 3/3 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा 3/12 6/12 3/12। तो आपका नया रेशियो क्या हो गया? न्यू रेशियो क्या हो गया सर? सब में 12 कॉमन आ रहा है, तो ए बी और सी का आ रहा है 3 6 और 3, ये हो गया नया रेशियो। बात समझ में आई? 3/12 6/12 1/4। तो अगर आपका 12 हर जगह चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मुझे यहाँ पे मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, बिकॉज डिनोमिनेटर सबका सेम होना चाहिए। तो 3/3 से मैंने मल्टीप्लाई क्यों किया? बिकॉज मुझे सब जगह 12 चाहिए, तो यहाँ पे भी 12 चाहिए, तो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आ जाएगा इंटू 3/3। तो क्या आएगा 3/12 6/12 3/12, तो कितना आ गया 363। एक बात ध्यान रखना, ये ऊपर का न्यूमिनेटर का टोटल चेक करो, 3 + 6 + 3 कितना होता है सर? 12 होता है, तो ये भी तो 12 है। 12/12 कितना होता है? 1 होता है। तो बात ध्यान रखना 3 + 6 + 3 हैव टू इक्वल टू द डिनोमिनेटर। ओके तो नया रेशियो क्या होगा 3:6:3। क्या इसमें भी कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? कोई कॉमन मल्टीपल है क्या? हाँ सर ये सब चीज ये सारे 3 से मल्टीप्लाई होते हैं, दैट इज 1:2:1, मतलब 1:2:1, बिकॉज ये 3 से ये डिवाइड होता है, ये भी 3 से होता है, ये भी 3 से होता है, तो तीनों को मैंने 3 से डिवाइड कर लिया, मतलब 1 2 and 1। तो नया रेशियो क्या हो गया आपका पता है? आपका नया रेशियो हो गया 1:2:1। चेकलिस्ट करें, फटाफट चेक करें। एक बार इसका टोटल चेक कर लो, 3 + 6 + 3 कितना होता है 12, ये भी ठीक है। दूसरा एक बार और चेक कर लो कि यहाँ पे क्वेश्चन साइलेंट है, तो ना ओल्ड रेशियो बिटवीन ए एंड बी 1:2 है, तो नया रेशियो भी 1:2 ही होना चाहिए। तो देखो ना नया ए और बी का कितना है सर? 1:2 ही है उन दोनों के बीच में। ओके बात समझ में आई? तो दिस इज नोन एज अ न्यू रेशियो। अब मुझे इसको रब करना पड़ेगा, बिकॉज मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। पहले लिखो फिर मैं इसको रब करता हूं। तो न्यू रेशियो निकल गया 1:2:1। क्या मैं इसको रब कर लूं? मैं इसको रब कर लेता हूं। अब हमें क्या निकालना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको निकालना आता है ओल्ड इज टू ओल्ड माइनस न्यू। अच्छा मैं बताऊं, बिना निकाले भी आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकते हो क्या? हाँ निकाल सकते हो। मैं बाद में आपको बताऊंगा कि हमें क्या लिखना होगा। देखो क्वेश्चन जब साइलेंट होता है ना, सिर्फ लिखा होता है सी का नया शेयर और कुछ नहीं लिखा हुआ होता, तो ए और बी का जो ओल्ड रेशियो होगा वही सैक्रिफाइसिंग होगा। मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:2 ही है। मतलब मैंने बिना कैलकुलेशन के भी मैं आपको बता सकता हूँ वो 1:2 ही आएगा ए के बीच में। सर एक बार आप करके दिखाओ तो हम मानेंगे। अच्छा भाई ठीक है, तो ए बी और सी का ओल्ड क्या है सर? ओल्ड है 1:2, सी तो था ही नहीं पहले। न्यू क्या है सर? न्यू निकाला 1:1। ओके तो व्हाट इज अ सैक्रिफाइसिंग रेशियो सर? सैक्रिफाइसिंग रेशियो सर आपने बताया था ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो निकालो ना, और सिर्फ ए और बी का निकलेगा। प्लीज ध्यान रखना, बिकॉज ए और बी ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं। 1/3 माइनस 1/4, 1/3 1/4 विच इज इक्वल टू 12, 4 - 3 1/12। बी का कितना है सर? ओल्ड है 2/3 माइनस नया है 2/4। लो सर 12 कॉमन निकाला, 4
3 का कॉमन 4, 4 इंटू 2 8, 8 और 3 -6, सर 2/12। ये तो मैथमेटिक्स आप कर ही लोगे, बात समझ में आई। यहाँ पे मैंने ए का निकाला, बी का निकाला। ए का कितना निकल रहा है 1/3 माइनस 1/4, 1/12 निकल रहा है। बी का कितना निकल रहा है 12, मैंने कॉमन निकाला। 4 इंटू 2 8, 3 इंटू 2 6, 8 माइनस 6 2/12 कितना निकला 2/12। तो उन दोनों के बीच में सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया, इसको रब कर लूँ मैं, क्या हो गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल गया, देखो मैंने आपको जो कहा था ना वही आएगा, हो ही नहीं सकता अलग आ जाए बिकॉज क्वेश्चन साइलेंट है। सो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी कितना है सर, ए और बी का है 1/12 इज इक्वल टू 2/12 विच इज इक्वल टू 1/2। भाई 12 कॉमन है 1/2, इसमें हम न्यूमिनेटर का टोटल डिनोमिनेटर का इक्वल नहीं आएगा बिकॉज सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे हैं, नया रेशियो नहीं निकाल रहे। तो क्या आ गया 1:2। चेक करें एक बार, ओल्ड क्या है 1:2, नया क्या है 1:2। और ए और बी में नया रेशियो पता है उन दोनों के बीच में भी 1:2 ही रहेगा। यही तो मैजिक है, पर ये तब होगा जब मेरे पास क्वेश्चन साइलेंट हो और सिंपल क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सी एडमिट हुआ इतने शेयर का, और कुछ नहीं लिखा हुआ। क्लियर? लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। क्या लिखा हुआ है, ए और बी दो पार्टनर्स हैं, दे शेयर द प्रॉफिट इक्वली। मतलब क्या है, ये वो दोनों जो प्रॉफिट हैं वो शेयर इक्वली करते हैं, मतलब 1:1 में शेयर करते हैं। ओके, तो मतलब ए और बी का ओल्ड जो रेशियो है, ए और बी का ओल्ड रेशियो है 1:1। मतलब पहले वो शेयर करते थे इक्वली, तो एक ये। अब नया पार्टनर आ गया, नए पार्टनर ने कहा मुझे शेयर चाहिए 1। ओके, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो बोला भाई मुझे 1/3 चाहिए। तो बैलेंस प्रॉफिट कितना बच गया, मैंने आपको बताया था अगर हमारा टोटल प्रॉफिट 1 है तो 1/3 तो सी लेके चला गया। हाँ सर, तो 3 कॉमन ले लिया, 3 माइनस 1 2/3। अगर टोटल प्रॉफिट 1 रुपये है तो 1 का आधा हिस्सा ए लेता था, आधा हिस्सा बी लेता था पहले। अब नया पार्टनर एडमिट हुआ और उसने कहा भाई मुझे तो 1/3 हिस्सा चाहिए, ले जा भैया 1/3 हिस्सा। तो उसका 1/3 हिस्सा हो गया, तो बैलेंस प्रॉफिट कितना हो गया 1 माइनस 1/3, मतलब 1/3 उसका लेके चला गया 1/1/3। 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3। ओके, तो इसका मतलब है बैलेंस प्रॉफिट में से ए का शेयर कितना है सर, ए शेयर ऑफ न्यू प्रॉफिट। जल्दी बताओ सर, ए ये कितना है 2/3। 2/3 में से ए का कितना शेयर है सर 1/2। भाई बैलेंस कितना प्रॉफिट बच गया सर 2/3 बच गया। 2/3 में से ए का शेयर कितना है, ए और बी क्या रेशियो में शेयर करते थे सर, इक्वली शेयर करते थे 1:1। मतलब एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये, तो इंटू 1/2। भाई 2/3 को मैं क्या करूंगा 1/2 में डिवाइड करूंगा। टोटल प्रॉफिट 1 रुपये था, उसमें से 1/3 ले गया सी, तो बच गया 2/3। 2/3 को मैं ए और बी में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लूंगा बिकॉज क्वेश्चन साइलेंट है। ओके, तो इजिकल टू क्या होगा, इजिकल टू हो जाएगा 2/6। 2/6। इसको आप काट भी सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर कुछ के अंदर ये काटना काम नहीं आएगा आपका। तो 2/3, ये शेयर 2/3, और कितना है उसका शेयर सर, उसका भी 1/2 है। किसका है 1/2, तो विच इज इक्वल टू 2/6। भाई 2/3 टोटल प्रॉफिट सी को देने के बाद बच गया। वो जो प्रॉफिट है ए और बी इक्वली शेयर करेंगे इंटू 1/2 इंटू 1/2। इसका मतलब है ए का शेयर हो गया 2/6, बी का शेयर हो गया 2/6 और सी का शेयर हो गया 1/3। 2/3 मत मान लेना, बहुत बच्चे गलती करते हैं, फटाफट करते हैं 2/5 को 2/3 मान लेते हैं। 2/3 मत करना। सो न्यू रेशियो क्या हो गया सर, न्यू रेशियो हो गया ए बी और सी का हो गया सर, ए का शेयर है 2/6, इसका है सर 2/6 और इसका है सर 1/3। 1/3 है ना, सब में 6 आ रहा है, तो एक काम करूं 2/6 1/3 इंटू 2/2 हो गया, तो इज इक्वल टू 2:2:2। सब में 6 कॉमन आ गया ना, मुझे यहाँ पे 6 लाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ इंटू 2/2 कर लिया, तो 2/6 तो क्या हो गया 2/2। कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, हाँ सर 2 कॉमन निकल रहा है,
तो 1:1:1। तो नया रेशियो क्या हो गया 1:1:1। मतलब ओल्ड था इक्वली शेयर करते ए और बी, नया जो है वो ए और बी और सी शेयर कर रहे हैं 1:1:1। इसका मतलब है नया रेशियो भी इक्वली शेयर कर रहे हैं। कॉमन सेंस लगाओ, पहले इक्वली थे, नया पार्टनर ने 1/3 बोला तो बाकी का जो 2/3 होगा वो भी इक्वली होगा। इसका मतलब है 1:1:1 ही आना है। चेकलिस्ट करें, देखो आप चेक करो 2 + 2 + 2 कितना होता है सर 6 इक्वल आता है। दूसरा चेकलिस्ट ओल्ड क्या था इक्वली 1:1, नया क्या हो गया वो भी इक्वली हो गया। अब हम क्या निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। लिखो पहले, ये लिख दिया तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, इधर मैं लिख रहा हूं न्यू शेयर, न्यू 1:1। अब नया पार्टनर भी आ गया 1, नया शेयर ये है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको आता ही है निकालना, क्या होता है ओल्ड माइनस न्यू। ओके, ए का निकालूंगा 1/2/1/3 इज इक्वल टू 6, 3 - 2 1/6। बी का निकालूंगा 1/2/1/3 इज इक्वल टू 6, 3 - 2 1/6। सो ए और बी का जो नया रेशियो हो गया वो क्या हो गया, सॉरी नया क्या सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया। सो सैक्रिफाइसिंग ए बी और सी का कितना हो गया सर, ए बी सी का हो गया, और ए और सी तो करेगा ही नहीं ना, तो ए और बी 1/6 विच इज इक्वल टू 1:1। दोनों में 6 कॉमन आ रहा है, मतलब 1:1, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकला 1:1। तो आपने नोट किया पहले कितना था ओल्ड रेशियो 1:1, सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 निकलेगा बिकॉज क्वेश्चन साइलेंट है, और नया रेशियो क्या हो गया 1:1:1। तो न्यू ओल्ड दिया हुआ है, न्यू निकाल दिया, सैक्रिफाइसिंग हमने निकाल दिया। सो इसी के बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा खत्म हुआ। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। लेट्स नाउ डू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, देयर आर 3 पार्टनर्स ए बी सी और उनका जो शेयर है वो है 4/7, 1/7, 2/7। नया पार्टनर एडमिट हुआ डी और उसका शेयर है 1/5। वो बोल रहा है नया रेशियो निकालो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। सी ओल्ड क्या 2 पार्टनर हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, हमें क्या मतलब है रेशियो प्रोसीजर तो सेम ही रहेगा ना। तो ए बी और सी का ए कितना है सर 4/7, बी कितना है सर 1/7, सी कितना है सर 2/7। तो एक काम करें, सब में 7 कॉमन है तो 4/1/2 हो गया, हाँ हो गया। डी का शेयर कितना है सर, डी शेयर ऑफ न्यू प्रॉफिट। डी ने कहा भाई मुझे तो चाहिए 1/5 चाहिए, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे 1/5 चाहिए। तो बैलेंस कितना बच गया सर, बैलेंस बच गया आपका 1/1/5 इज इक्वल टू 5, 5 - 1 इज इक्वल टू 4/5। कितना बच गया बैलेंस 4/5। भाई टोटल प्रॉफिट 1 रुपये था, एक में से मेरा 1/5 कौन ले गया, डी लेके चला गया, तो कितना बच गया 4/5 बच गया। अब ये 4/5 में डिवाइड करूंगा ए बी सी के अंदर कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में करूंगा। ओके, सो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो निकालने के लिए ए शेयर ऑफ न्यू प्रॉफिट इज इक्वल टू कितना बच गया ए के लिए फॉर 4/5 बच गया, उसमें से ए का शेयर कितना है फॉर 4/7 इज इक्वल टू 16/35, 16/35। बी का शेयर कितना है सर 4/5 का, उसका 1/7। ओके 4/35 और सी का कितना है सर, सी का शेयर है ऑफ न्यू प्रॉफिट 4/5, उसका कितना है सर 2/7। ओके तो 8/35। ओके तो एक बात बताओ डी का शेयर कितना है सर, डी का जो शेयर है वो तो आपको पता ही है, डी शेयर ऑफ न्यू प्रॉफिट। अरे क्वेश्चन में लिखा हुआ तो है, लिखा हुआ तो है, डी का शेयर कितना है फॉर 1/5 है, वही तो मैं करता आ रहा हूँ। सी इधर मेरा डिनोमिनेटर 35 है, इधर 35 है,
इधर 35 है, तो क्यों ना मैं यहाँ पे भी 35 कर लूँ, बिकॉज ये ए का शेयर है, ये बी का, ये सी का है, और डी का शेयर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मुझे हर जगह 35 चाहिए। तो एक काम करूँ, दोनों को 7 से और 7 से मल्टीप्लाई कर लूँ, तो इसका मतलब हो गया डी का शेयर कितना है 7/35। तो आपको नया रेशियो अगर निकालना है तो ए बी सी डी, इसका मतलब है 16/35, 4/35, 8/35 और 7/35। और आप चेक करो 16 + 4 + 8 + 7 कितने होते हैं, वो 35 ही होते होंगे। चेक कर लो, हाँ सर 35 होते हैं। और तो अब नया रेशियो क्या हो जाएगा 16, 4, 8 और 7, ये मेरा नया रेशियो है। कुछ कॉमन निकलता है, नहीं सर कुछ कॉमन नहीं निकलता, ये मेरा कॉमन है। ऐसे मत कर लेना सर इन तीनों में कॉमन निकलता है, अरे चारों में कॉमन निकलना चाहिए तब बात बनेगी। चारों में कॉमन निकल रहा है क्या, नहीं सर नहीं निकल रहा। 16, 4, 8 और 7 क्लियर है। तो ये हो गया मेरा नया रेशियो। अब मुझे क्या निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो एक काम करूं, मैं इसको यहाँ पे हटाता हूं, मुझे ओल्ड रेशियो पता है, न्यू रेशियो मुझे पता चल गया। सर ओल्ड रेशियो है ये अपना 4, 1 और 2, और न्यू रेशियो सर लिखा हुआ हमने जो निकाला 4, 8 और 7। तो आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं निकाल सकते क्या, फटाफट मेरे से पहले निकालो। ओल्ड माइनस न्यू, ए का निकालो सर 4/7 माइनस 16/35। चलो भाई 35 कॉमन लिया, 5 आया, 5 × 4 20 माइनस 16 सर 4/35। बी का निकाला 1/7 माइनस 4/35, 35 कॉमन निकाला, 5 माइनस 4 किया 1/35। लो भाई सी का निकालो सर 2/7 माइनस 8/35, 35 कॉमन लिया, 4 5 10 माइनस 8 सर 2/35। देखा आपने, तो आपने देखा कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या निकल रहा है सर, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल रहा है आपका। और डोंट आप डी का मत निकालना, ये बात ध्यान रखना, नए पार्टनर का कभी भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं निकलता, बिकॉज वो तो गेन ही करेगा। ओके तो क्या करेगा, ए सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए बी और सी फॉर 4/35, 1/35 और 2/35। अगर हम बात करें तो 4, 1 और 2 की बात हो रही है, ए बी सी की सैक्रिफाइसिंग रेशियो की। और ये ध्यान रखना कि 35 4 + 1 + 2 35 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो सैक्रिफाइस वो जो रेशियो होता है इसका टोटल के इक्वल हमेशा कभी आएगा ही नहीं, बिकॉज ये अलग अलग वैल्यूज पे निकाल रहा हूं मैं। तो ये 4, 1, 2 35 कॉमन, तो 4, 1, 2 मेरा क्या निकल गया सैक्रिफाइसिंग। अरे निकालने की जरूरत ही नहीं थी, देखो तो सही क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, नया सिर्फ ये दे रखा है 1/5, तो ओल्ड और ओल्ड रेशियो ही मेरा सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। 4, 1, 2 4, 1, 2 क्लियर है। तो मैंने ओल्ड निकाल दिया, न्यू निकाल दिया और इसका मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में निकाल दिया। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ ये दीपक ललवानी, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन, और मैं आपके लिए लाया हूं क्लास 11th एंड क्लास 12th अकाउंट्स के मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, जिसमें मैंने आपका 100% सिलेबस कवरेज किया हुआ है विद ओवर 240 आवर्स ऑफ वीडियो लेक्चर एंड अ वीडियो सॉल्यूशन टू ओवर 900 क्वेश्चन विद ओनली वन इंटेंशन कि मैं आपको अकाउंट्स के अंदर सुपर स्ट्रॉन्ग कर लूं। जब आप मुझसे कोर्स ऑर्डर करेंगे देन यू विल गेट वन दिस किट एट योर होम। इस किट के अंदर यू विल गेट वन पेन ड्राइव और एन SD कार्ड प्लस अ क्वेश्चन बैंक बुक। इस क्वेश्चन बैंक बुक में ओनली क्वेश्चंस हैं क्लास 11th के अराउंड 500 क्वेश्चन, क्लास 12th के अराउंड 900 क्वेश्चन। ईच चैप्टर हैव अ सेपरेट मॉड्यूल, सारे क्वेश्चन सीरियली अरेंज्ड हैं एंड इन सब क्वेश्चन के जो वीडियो सॉल्यूशंस हैं वो आपको पेन ड्राइव और SD कार्ड में मिलेंगे, विच यू हैव टू कनेक्ट टू योर लैपटॉप और अ स्मार्टफोन। एंड सारे लेक्चर सीरियली अरेंज हैं एंड यू कैन वॉच द लेक्चर एनीवेयर एनी टाइम विदाउट एनी नीड फॉर द इंटरनेट।
Apart from this, you will get an access to my most comprehensive revisionary classes, plus an access to my revisionary notes, plus an access to a checklist जहां पे आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हैं. Plus you will get this amazing flash card जहां पे मैंने 100% सिलेबस कवरेज किया हुआ इन की पॉइंट्स इन ओवर 30 फ्लैश कार्ड जो आप अपने रूम पे स्टिक कर सकते हैं, so that you can revise the chapter very quickly. Plus you will get also one mock test. सी अगर आपको क्वेश्चन करते हुए कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आती है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं एट माई नंबर 9549168168 और मैं आपको एश्योर करता हूं कि मैं आपके 100% सारे डाउट्स क्लियर करूंगा. मेरी क्लास का जो बिगेस्ट यूएसपी वो ये है कि मैं कंसेप्ट को इन डेप्थ में एक्सप्लेन करता हूँ, उसके पीछे का लॉजिक समझाता हूँ, और जब तक वो कंसेप्ट आपके माइंड के अंदर फिट नहीं कर देता तब तक मैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे मूव आउट नहीं करता. अगर आपको मेरी क्लासेस का डेमो लेक्चर्स देखना है देन यू कैन वॉच द सेम ऑन माई यूट्यूब चैनल अकाउंट फंडा, या फिर मेरी ऐप अकाउंट फंडा विच इज अवेलेबल ऑन द गूगल प्ले स्टोर. आप मेरे लेक्चर खरीद भी सकते हैं फ्रॉम माई वेबसाइट www.accountfunda.com या फिर मेरी ऐप अकाउंट फंडा. आपकी और भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं एट माई नंबर 9549168168. थैंक यू वेरी मच. दिस इज CA दीपक ललवानी. सी यू ऑन द अदर साइड.